हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का वीडियो है कि अगर आपको डाउट हो कि आपका जो है पेपर लॉक हुए हैं या नहीं हुए हैं, या जिस पर्सन ने आपके पेपर लॉक करवाए हैं वो फ्रॉड है या क्या है, और आपको जो है उनके मतलब वो अगर आपको कहते हैं कि आपके पेपर लॉक हो चुके हैं बट आप नए हैं तो आपको पता नहीं है, मतलब आप कंफ्यूज हैं। तो इसमें कंफ्यूज भी होने की कोई भी बात नहीं है। सबसे पहले तो रिलैक्स। कोई भी प्रॉब्लम हो ज़िंदगी में उसके उन सारी प्रॉब्लम के जो है सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो और दूसरी बात ये है कि आप सबसे इजी तरीका मैं आपको बताऊंगी। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, शेफ को फ़ोन करें, ठीक है। शेफ का नंबर सबके पास होता ही है, नहीं है तो आप इंटरनेट से ले सकते हैं, ठीक है। शेफ को फ़ोन करें और उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं, अपना नाम बताएं। तो उनको बोलो कि आपने जो है फाइल लॉक कराई थी, ठीक है। तो क्या उनके पास आपका स्टेटस है, वो देख पा रहे हैं सिस्टम में कि आपका नाम, आपका एड्रेस वहां पे उनके सामने शो हो जाता है, जो आपने पेपर लॉक के टाइम पे दिया होता है, और कितना टाइम और कौन से मंथ कौन सी डेट को आपके पेपर लॉक हुए हैं। उनके पास सारी जो है आपका वो ओपन हो जाता है काइंड ऑफ प्रोफाइल, ठीक है। तो वो आपको बता देंगे। और अपना MI नंबर आप उनको बोलना कि मेरा MI नंबर ये है, जो एक नंबर मिलता है हमको, तो वो डबल क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी आपको डरने की बात नहीं है, ठीक है, कि आपके पेपर लॉक हैं या नहीं हैं। आप किसी लॉयर से पूछें या किससे पूछें या किस पे पूछ लिया है तो आप फिर भी डर रहे हैं, आपको यकीन है या नहीं है, तो आपको ऐसा किसी लॉयर से या किसी से भी पर्सन से भी पूछने की जरूरत नहीं है। आप सेफ में फ़ोन करें। अगर आप नए हैं तो वो इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो उनकी भी इंग्लिश ऐसी ही होती है, कुछ इतना कई लोगों की इतनी खास नहीं होती है। तो वहाँ पे भी आपको डरने की बात नहीं है। अगर आपको पुर्तगीज आती है वेल एंड गुड, बट अगर आपको नहीं आती है तो आपको उसमें डरने की बात नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि दूसरा, कल कोई मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हाँ, कि अगर पेपर लॉक हो चुके हैं और वो अपना जो है जिस टाइम पेपर लॉक हुए हैं उनका दूसरा कॉन्ट्रैक्ट था, बाद में उनका दूसरा कॉन्ट्रैक्ट चलता है और टैक्सेस चलते हैं, ठीक है। तो क्या जब उनके फिंगर होंगे या उनको डेट आए, जो है शेफ उनको मेल भेजेंगी, तो क्या उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या मतलब कि क्या ये बड़ा इशू है? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कोई भी बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। दैट्स नॉट अ बिग डील, और नॉट अ बिग डील, लाइक इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब आप पेपर लॉक कराते हैं तो आपके पास दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो लेकिन जब आपका पेपर लॉक हो गए तो काम छूट जाते हैं लोगों के, ठीक है। तो आपने जब आप फिंगर गए उस टाइम पे आपका जो है दूसरा आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है, वो लेटेस्ट जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट मांगते हैं। और जहाँ काम करते हैं वहाँ जो पतराऊ होता है, मालिक होता है, उसकी डिक्लेरेशन मांगते हैं कि दिस इज द पर्सन एंड ये मेरे पास काम करता है, डेट ऑफ बर्थ ये बला बला बला, आपको पता ही है उसमें क्या लिखते हैं, ठीक है। और उनके पास जो है एक वो मांगते भी हैं कि टैक्स डिक्लेरेशन जो भी है लास्ट की सारी उनके पास ऑलरेडी होती है उनके पास। जब आप उनको अपना NI नंबर दे देते हैं तो ऑलरेडी उनके पास स्क्रीन में सब कुछ आ जाता है। अपने NI नंबर के थ्रू आपने, सॉरी NI नंबर में बोल देती हूँ, मैं UK में हूँ फिनांस नंबर, तो उनके पास ऑलरेडी आपके सारे टैक्सेस, और आपने अपने जो है उस नंबर, अगर कहीं से शॉपिंग की है, वहाँ से कोई परचेज किया है या क्या है, मतलब उनके पास सब कुछ ओपन हो जाता है, सब कुछ उनके सिस्टम में आता है। बट फिर भी वो टैक्स की एक डिक्लेरेशन का पेपर मांगते हैं, और ये मांगते हैं, और जुनता मांगते हैं, सब कुछ जो आपको पता है ना, बट उनके पास होता है, ठीक है। तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है कि आपके पेपर लॉक के टाइम पे ये वाला कॉन्ट्रैक्ट था, उसके बाद ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है, ये कोई बिग प्रॉब्लम है, नहीं, ये कोई भी बिग प्रॉब्लम नहीं है, और आपको डरने की बात नहीं है कुछ भी। और वैसे भी एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो पर्सन पुर्तगाल में आ गया है, टैक्स दे रहा है, बेसिक जो भी नंबर्स उसके बने हुए हैं, वो काइंड ऑफ लीगल ही होता है। और पुर्तगाल में ऐसा नहीं होता है कि किसी के भी पेपर जो है ना बने, थोड़े लेट, किसी के थोड़े जल्दी बन जाते हैं, किसी के थोड़े लेट बन जाते हैं, बट बन जाते हैं। अगर आप काम कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, मैंने ऐसे लोगों के भी पेपर बनते हुए देखे हैं जिन्होंने काम भी नहीं किया और टैक्स भी नहीं दिए। ओके, तो आपको चिल मारना है
चिल मारना मतलब कई लोग ना ऐसे बहुत वो हो जाते हैं कि हमारे पेपर बनेंगे। होता है जब नए हम किसी कंट्री में जाते हैं तो ऐसा होता है। आज यहाँ पे धूप बहुत अच्छी आई हुई है और मुझे धूप बहुत पसंद है। अभी पुर्तगाल तो बहुत अच्छी कंट्री है वेदर के हिसाब से, बट यहाँ पे धूप का नामो निशान नहीं है, तो इसलिए मैं धूप में बैठी हूँ। थोड़ा सा वीडियो भी सही आती है। ठीक है, तो ये वाला जो है मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती थी कि अगर आपको डाउट है कि आपके पेपर लॉक हुए हैं या नहीं हुए हैं, उस पर्सन के ऊपर डाउट है या उस पर्सन ने बोला आपके पेपर लॉक कर दिए हैं, नाउ पता नहीं वो कहाँ है या क्या है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपको जो भी उन्होंने पेपर दिया, पेपर लॉक करवाते हुए वो पेपर एक लें अपना, ठीक है। वो ईमेल आईडी जो आपने दी है, उसका पासवर्ड क्या 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 है, वो सारा अपने पास रखें आप। उसकी हार्ड कॉपी भी रखें, फोटो क्लिक करके अपने ईमेल पे भी रखें। सम टाइम होता है वो पेपर गुम हो जाता है, पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं, हम काफ़ी सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो इसके लिए आप उसकी फ़ोटो क्लिक करके अपने ईमेल में भी रखें, अपने मोबाइल में रखें और हार्ड कॉपी भी रखें, ठीक है। और अगर आप फिंगर के लिए जाते हैं, पहले आपका पेपर लॉक के टाइम पे कोई और कॉन्ट्रैक्ट था, बाद में कोई और कॉन्ट्रैक्ट था, इसका कुछ भी आप अपने आप सोचिए इस बात से क्या फ़र्क पड़ सकता है। लोगों के काम नहीं छूटते हैं, काम छूट जाते हैं, फिर दूसरा काम मिलता है, प्रत्यक्ष लोगों का भी होता है ना। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। और एक बात यह है कि अगर कई लोग होते हैं, मैंने देखा है कि वो इसलिए पुर्तगाल तो आ गए हैं लेकिन इसलिए डरे हुए हैं कि ये कंट्री कैसी है, यहाँ ऐसा है, यहाँ वैसा है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ऐसा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ठीक है। बट हम इंसान हैं, है ना, और हम सीख सकते हैं। और हम इंडियन हैं, हम इंडियन तो बहुत जल्दी लैंग्वेज सीख जाते हैं, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। और अगर आप ओवरऑल देखें दुनिया में, मैं आजकल यूके में हूँ, तो यूके की जो वीडियोज़ हैं स्टूडेंट्स की या जो लोग यहाँ आए हुए हैं और कनाडा ऑस्ट्रेलिया की भी वीडियोज़ आती हैं कई बार, तो वहाँ पे भी लोग जो हैं यही बोलते हैं कि यहाँ पे बड़ा टफ है, हम यहाँ पे क्यों आ गए हैं, ऐसा है वैसा है। तो अगर आप सोचेंगे कि दुनिया में खुशी है, ढूंढने के लिए जाएंगे, वहाँ खुशी है, मतलब वहाँ पे खुश है, वहाँ पे लोग पैसा है, वहाँ खुश हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। आपके जो खुश है, जो सच में आपकी खुशी है, वो यहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। जो सच में आप स्ट्रांग है वो अपने आप में है, अपने अंदर है, आप स्ट्रांग हैं, है ना। तो आप कनाडा चले जाएंगे या यूके आ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया हो जाएंगे, उससे आप स्ट्रांग नहीं बन जाएंगे। आप जहाँ रहेंगे और खुश रहेंगे, जो काम मिलेगा उसे करेंगे और अच्छा करने के लिए ट्राई करेंगे, तो आप पुर्तगाल में हैं या कहीं भी हैं, डजंट मैटर, आप खुश हैं और आप स्ट्रांग हैं, ठीक है। और अच्छे बुरे दिन आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं। कोई पर्सन दुनिया में ऐसा नहीं ढूंढ के आप ला सकते कि वो बोले कि मेरी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा टाइम नहीं आया, चाहे कितना अमीर है, चाहे कितना गरीब है, चाहे कुछ भी है वो, ठीक है। तो ये मैं वैसे कहना चाहती थी क्योंकि बहुत लोग जो है नेगेटिव होते हैं ज़िंदगी के लिए। हर एक बंदा होता है, मैं समझती हूँ हर एक, क्योंकि हम इंसान हैं, तो इमोशंस तो भगवान ने हमें बनाए हैं ना, तो दैट इज़ गुड ना कि हमें फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो घबराना नहीं है और अपना ट्राई करते रहना है कि मैं अगर ये वाला काम नहीं हो पा रहा है तो कैसे होगा, कैसे सक्सेसफुल बनाएंगे इस काम को, या ये नहीं हो पा रहा तो कैसे वो होगा, ठीक है। तो इसी बात के साथ मेरी लंबी वीडियो भी है। हाय एवरीवन, ये मेरा बेटा है, इसका मैंने सिर धोया है तो कुड़ी वांगू लगदा। Say hi everyone. Hi everyone. How are you doing all? This is the phone. Show. ਇਹਦਾ आईफोन देखो, आईफोन नोकिया। ਇਹਦਾ नहीं हैगा, ਉਹਦਾ मेरा ही है। Like a Nokia. Yeah, like a Nokia. But ऐदा नहीं हैगा ना, ऐदा हैगा, ऐदा ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। Okay everyone, thank you so much. Bye bye. Say bye bye to everyone. Bye bye everyone. Take care. Bye. Take care. ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇਦਾਂ ਥੋੜੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਬਈ। Give me. ਓਕੇ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣੀ। ਬਾਏ ਬਾਏ।